अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम फिदा जामतन साथियों, अब तुम्हारे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ना होते उनकी ये बलिदान ना होते, उनका ये संघर्ष ना होता, तो आज हम इस आज़ादी की इस हवा में सांस न। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर्ष वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही है। और हम सभी मिलके इसके लिए एक मुहिम चलाएं, और जब तक यह अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास में हो जाए, तब तक ये मुहिम लगातार जारी रहे। तो हमने कल अपना इतिहास रचा और सारे वकीलों का पूरी बार काउंसिल से लेके और अपना जितना भी श्री फोर्ड ऑडिटोरियम तक एक राउंड लगवाया, और उसका मैसेज मैं समझता हूँ कि रियल में कितने लोगों के फोन, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी ऐसा कार्यक्रम वकीलों ने किया, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक तो बहुत बहुत साधुवाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेलफेयर एसोसिएशन ने हम सबको यहाँ बुलाया, हमका भरपूरी से हम लोगों का स्वागत किया, और जो देश के नाम जो संदेश था उसमें जो यहाँ के सीनियर एडवोकेट्स थे उन्होंने काफ़ी कुछ हमारा मार्गदर्शन किया। और मकसद ये है कि हमारे वकील भाई जितनी समस्याओं से आए दिन जूझते हैं, उन पे हमले होते हैं, उनको आर्थिक तंगी होती है, सबसे ये वेलफेयर जो एसोसिएशन है ये कोशिश करेगी कि ये हमारी नई संस्था है और कॉन्फ्रेंस हॉल में ये पहला प्रोग्राम है, तो हमारी बार रोहिणी कोर्ट जो है ये हमको कोऑपरेट की, और हम चाह रहे हैं कि वकील के हित में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम, शहीदों को सम्मानित करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को हमारी संस्था ने ऑर्गेनाइज किया। जो आज का कार्यक्रम था हमारा, वो एक शाम शहीदों के नाम, हमारी जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके सौजन्य से था। आज हमको सिर्फ जो है शहीदों को याद करने के लिए हम लोग हैं, वैसे हमारा जो आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जो प्रोग्राम किया है वो शहीदों के ही लिए किया गया था, ताकि उनको हम याद कर सकें कि उनका जो है देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। बाकी हमारी संस्था का जो कार्यक्रम है, जो हमारा जो उद्देश्य है वो वेलफेयर के लिए हैं। न्यू कमर्स जितने भी एडवोकेट्स हैं या बाकी जितने भी एडवोकेट्स हैं जिनको ज़रूरत है, हेल्थ की इश्यूज़ हैं जैसे, उन पे हम लोगों की योजनाएं हैं। उसके बाद हम लोग उसके लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें जो हमारी रही हैं वो जो समाज के अंदर जो जैसे हैं सेलिब्रेशंस हैं, जैसे अधिवक्ता दिवस है, यूथ दिवस है, बाकी जितने भी दिवस हैं हम लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि एडवोकेट्स जो हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो वो जो फेस करते हैं, उन पर हमारा मेन फोकस है। एक कहावत है, सीख हम बीते युग से नई युग का करे स्वागत। तो हम अतीत से सीख लेके अब वर्तमान को कुछ दें, इसके लिए इस कार्यक्रम को रखा था, ताकि उनके जो आदर्श थे, उनके जो अमूल्य योगदान थे, उससे हम कुछ सीखें। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया था, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उससे लाभान्वित हो और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और एक नई ऊर्जा का संचार इसमें हो। इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया था। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर हम लोग एक शाम शहीदों के नाम का प्रोग्राम किए हैं। इसके द्वारा हम वकीलों को मदद करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में उनको अगर दिक्कत आता है, नए जो आते हैं या जो पुराने भी हैं, कहीं भी उनको प्रॉब्लम है तो हम उनके सॉल्व हो, इसीलिए इस काम को करना पसंद कर रहे हैं। चाहते हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा मिले, हम उनके लिए काम करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज एक शाम जो शहीदों के नाम एक कार्यक्रम रखा, क्योंकि कल 15 अगस्त है और उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम रखा गया कि हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपना बलिदान, अपने प्राण न्यौछावर किए थे इस देश के ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, संगीत का कार्यक्रम रखा, जिसके द्वारा बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करके
श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जिसमें RS गोस्वामी जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे और ये बहुत भारी संख्या में यहाँ पर वकीलों ने जुट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस कार्यक्रम को, इस सभागार को बहुत सुंदर बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, चूँकि स्वाधीनता दिवस के पूर्व संध्या पर शहीदों के नाम यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को सुशोभित किया हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन RS गोस्वामी जी और रोहिणी कोट बार एसोसिएशन के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग आए थे। मुख्य रूप से आज का जो विषय था वो ये कि हम संगीत और अपनी एकता दिखाने के लिए संगीत के माध्यम से लोगों को देशभक्ति की भावना भरने का जो एक ताकत होता है वो हम करना चाहते हैं। मुख्य रूप से हमने इसलिए बनाया है कि सक्षम होते हुए भी कई बार हमारे अधिवक्ता जो है कठिन परिस्थितियों में आ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ हम वेलफेयर के अकॉर्डिंग कुछ व्यवस्था कर पाएँ, सभी मिलजुल करके सभी अधिवक्ता, उसके लिए हमने ये इस एसोसिएशन को बनाया है। इसके अलावा कुछ स्टडी सर्किल हो जाए या हेल्थ के रिगार्डिंग, कभी कोई बहुत बड़ी समस्या में कोई आ जाते हैं तो जितना कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे कि हम सबों का सहायता कर पाएँ। सर, मैं पहले तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, रखा है। इनके आयोजकों को खास करके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इसके के प्रधान जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार जी, सेक्रेटरी अरविंद मलिक जी और एडिशनल सेक्रेटरी है पुष्पराज जी, ट्रेजरर हैं मालती मैम और देखो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे PK मिश्रा जी और राधा रानी जी कोऑर्डिनेटर हैं इसकी कमेटी की। तो ये जो हमारी सारे मेंबर्स हैं, ये प्रसाद जी हैं और बहुत सारे लोग जो आप इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारे लिए देखो देश की आज़ादी की हवाओं में हम सांस ले रहे हैं और जिन शहीदों ने हमारे लिए, हम इस देश के लिए, मैं तो कहूँगा हमारे लिए, जो आज जो हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं वो उनके सही वजह से ले रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी और उस शहादत का परिणाम ये है कि हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो उस लड़ाई को लड़ा है उन्होंने, आज उसी का तो हम ले रहे हैं कि हम सब आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो मैं शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूं अपनी तरफ से, अपने पूरी कमेटी की तरफ से, बार की तरफ से। और ये जो आपने आयोजन रखा है, मैं इनका भी दोबारा फिर धन्यवाद करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें और भी अशोक भाई ने कई चीज़ें बताई हैं कि हम और भी कई काम करना चाहते हैं, तो उस कार्यक्रमों में जो भी हमसे हमारी कमेटी से सहयोग होगा उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद। ये जो संस्था आप लोगों ने बनाई है और उसके सारे पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये जो संस्था आगे जाके जो आज जितने भी मेंबर हैं उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी एज ए लॉयर होने की ये है कि हम औरों की लड़ाई लड़ते हैं तो कई बार होता है कि हम अपने लिए चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। एक ऐसी संस्था होगी जिसका पूर्ण रूप से ध्यान सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स वेलफेयर का है और जो हमारा उद्देश्य है, बार का उद्देश्य है, वो भी वेलफेयर है। तो जब दो संस्था एक साथ मिलकर काम करेगी तो उसका नतीजा बहुत ही अच्छा निकलेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि एक वकील होने के नाते हमें आज़ादी का मतलब ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि हमें पता है। बिल्कुल, ये पहला प्रोग्राम है, परंतु पहला प्रोग्राम ही किसी चीज़ की शुरुआत होती है और इससे वकीलों की एक वेलफेयर के लिए सोचा गया है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे, उनकी याद में और वकीलों की वेलफेयर के लिए ये एक शुरुआत है किसी चीज़ के लिए। अच्छे जो वक्ता थे वो अपना वक्तव्य भी दिए, जो लिरिक्स थे देशभक्ति लिरिक्स वो भी गाए गए इसमें। और ये प्रोग्राम हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज किए थे। इसमें हमारे जो टीम के मेन जो कोऑर्डिनेटर हैं राधा रानी जी और प्रिंसिपाल भाई बैठे हुए हैं,
ये बहुत शॉर्ट टाइम में जो ऑर्गेनाइज करके इतने बढ़िया तरीके से जो ये प्रोग्राम हुआ है, और हम ये समझते हैं ये पूरा सभागार भरा हुआ था, सारे एडवोकेट ब्रदर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, क्योंकि ये निजी प्रोग्राम कोई नहीं था, ये एक शाम शहीदों के नाम था। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम रखा गया है। सबसे पहले तो हम इस संस्था के अपने सब पदाधिकारी गण, हमारे प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब और जो हमारे साथी हैं, और साथ साथ राधा रानी जी और श्री ऋषिपाल जी एंड उनके टीम के सहयोग से ये कार्यक्रम को सफल बना है और बनाने में जो उनका सहयोग हुआ है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं, देते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत साथ थे और साथ दिए इस कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट टाइम पे जो हम ऑर्गेनाइज किए हैं इसको। ये देश आजाद होते रहेगा, मेरा देश आजाद होते रहेगा, न कोई रहा है, न कोई रहा है, न कोई रहा है, न कोई रहेगा।